अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक बाबर साहब, जो कि ग्रीन टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं, और ये आपको बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन के ऊपर एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से, प्रोजेक्ट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अमेनिटीज़ क्या आ रही हैं और क्या पेमेंट प्लान डिसाइड किया गया है इनकी तरफ से, वो तमाम तर चीज़ें आज हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तर क्वेश्चंस जो कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे कंफर्म करते हैं, वो मलिक बाबर साहब से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और CDB प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम की तरफ से, मुजाहिद साहब की तरफ से और वकास साहब की तरफ से आपके नए प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि हम जानना चाहेंगे कि ग्रीन टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो ग्राफ है, जो हिस्ट्री है, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा अपडेट करें, और फिर हम आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से जिसका नाम आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया है, सो प्लीज़ बताइएगा कि क्या ग्राफ है आपकी कंपनी का, और इससे पहले जो आपका एक्सपोजर है कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन टेक बिल्डर एक नो लिमिट कंपनी है जो हमने स्टार्ट की आज से तकरीबन 10 साल पहले। जी ठीक है। बेसिकली हमने काम गवर्नमेंट के साथ काम शुरू किया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपनी को बिल्डअप किया। बिल्डअप करने के बाद हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह अब एक नो लिमिट कंपनी और PE से रजिस्टर्ड है। इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस होल्डर हैं हम। इसमें हमने जो मेजर अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं उसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमारा मेजर था मियाँ वाली में हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया 200 बेड्स का। अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट किया और ऑन टाइम कंप्लीशन दिया उसका। ठीक है, उसमें एक्चुअल उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कंसर्न थे क्योंकि वो उनका हल्का भी बन रहा था। तो हमने उधर बहुत मेहनत की, दिन रात हमारी मशीनरी भी रही, हमारे सब इंजीनियर्स चीज़ें, और बड़ा उस पर हमने काम किया। तकरीबन वो 300 कनाल के ऊपर वो जो हमने हॉस्पिटल को तैयार किया। उसके बाद अल्लाह ने एक और अपॉर्चुनिटी दी, CPEX के काम आए, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसलाबाद इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया। वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम डिलीवरी दी, बल्कि उससे भी पहले दिन रात उस पर काफ़ी हमें हर्डल्स भी थी, काफ़ी हमारे लिए चीज़ें मुश्किल भी थी। पोजेशंस का भी इशू था, जगह लैंड्स की रिक्वायरमेंट का भी इश्यूज़ थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात हमने मेहनत करके उस पर टाइम लगाया और उसको कंप्लीटेड किया। माशाल्लाह। ठीक है, उस वक़्त के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने हमें अप्रिसिएशन भी दी और अल्लाह ने कामयाबी दी उसमें भी। उसके बाद फिर हमने एक अपना एक प्राइवेट सोचा, सब बैठे, फैमिली बैठी, हमने कहा चलें गवर्नमेंट को तो सर्व कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर में भी आएँ और अपने लोगों को भी सर्व कर सकें साथ साथ। तो उसमें फिर हमने एक सबसे पहला जो एक्सपीरियंस किया वो इस्लामाबाद बहरिया में किया। ज़बरदस्त। ठीक है, वहाँ पे हमने 1 कनाल की हाइट बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने 4 मंथ्स पहले डिलीवर की माशाल्लाह। उस हाइट का क्या नाम था? मदीना हाइट्स। मदीना हाइट्स, बिल्कुल। और वो बहुत अल्लाह ने उसमें भी हमें कामयाबी दी और हमने मेहनत की, चीज़ों को बड़े तरीके से लेके चले, और जिनको डिलीवर किया वो आज भी खुश हैं माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर ये कि हम थोड़ा सा फिर गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो आपको वो उधर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा लग रही होती हैं। तो करते करते फिर हमने इधर बहरिया लाहौर में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ आई। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई जो ये टीपू ब्लॉक में मेन बुलेवार्ड पे। बिल्कुल जी, 150 फीट मेन बुलेवार्ड टीपू ब्लॉक के ऊपर इनकी जो हाइट है आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से वो लोकेटेड है। वहाँ पर ये मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं अपना बहुत ही शाहकार प्रोजेक्ट। इससे पहले भी आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ जिसमें आप सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन की, और उस पेमेंट प्लान को देखते हुए बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे बाइंग की। सो अभी आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया चूँकि आपका एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो
इस इंटरव्यू से पहले हम उसके पेमेंट प्लान को भी डिस्कस कर रहे थे और उसके फ्लोर प्लान को भी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स आपने रखे हैं, क्योंकि लोकेशन तो आपने बहुत अच्छी चूज़ की है। तो क्या फ्लोर प्लान है और पेमेंट प्लान क्या है, क्या एमेनिटीज़ जो हैं वो आप अपनी इस बिल्डिंग के अंदर देने जा रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बहरिया टाउन लाहौर में इससे पहले कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए। हाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट ज़रूर आए हैं कि लोगों ने 8-8 मरले 10-10 मरले को मर्ज किया और वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया जो 7 स्टोरीज़ 8 स्टोरी से ऊपर नहीं जा सका और उसकी विड्थ भी कम रही और वो उस तरीके से की बिल्डिंग नहीं आ सकी जहाँ पे आप कह सकें कि आप किसी फैमिली या कोई आके सही तरीके से रह सके एज ए फैमिली अपार्टमेंट्स, और ये आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। ये एक बहरिया ने अपॉर्चुनिटी दी, सब दोस्तों को अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। अल्लाह ने हमें भी मौका दिया, हमने वहाँ पे ली है जगह। ये 3.5 कनाल की लैंड है जिस पे हम हाइट बना रहे हैं और इसका साइज़ है 85 बाय 190। सो 85 बाय 190 के टाइप की ये पहली हाइट होगी बहरिया टाउन लाहौर में जो 11 स्टोरी बनेगी। 85 फीट ये इसका फ्रंट आप बता रहे हैं और 190 इसकी लेंथ होगी, ठीक है, डेप्थ होगी। तो ये कि ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो ये 3.5 कनाल के ऊपर 11 स्टोरीज बनेगा और खालिस्तान के रेजिडेंशियल लोगों के लिए, और नीचे अच्छा शॉपिंग मॉल हम देने जा रहे हैं जो उसमें मैक्सिमम हो सकता है हम उसमें इम्यूनिटीज़ देने जा रहे हैं। इसमें सारा ऑटोमेटेड बना रहे हैं, कोई उसमें ज़रूरत नहीं, फिंगरप्रिंट्स, कीलेस, एवरीथिंग होगी। उसके अलावा जो है हमारी शॉपिंग मॉल, उसकी एंट्रेंस, उसकी एलिवेटर्स, उसकी लिफ्ट्स सब सेपरेट हैं। जो हमारा जाएंगे ऊपर हमारे अपार्टमेंट्स में, उनकी रिसेप्शन, उनके एलिवेटर्स, उनकी लिफ्ट्स वो सब सेपरेट हैं, उनकी रिसेप्शन भी सेपरेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका घर है, नीचे रिसेप्शन पे अगर आपके कोई क्लाइंट आ जाते हैं या आपके कोई दोस्त आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो जब तक रिसेप्शन वाला आपसे कंफर्म नहीं करेगा वो आपके पास आ नहीं सकेंगे। आप फुली एक फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट जो है वो देने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही खुशआइन बात है कि बहरिया टाउन लाहौर की प्राइम लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे बहरिया टाउन के ऑलरेडी अपने 6 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और ऑलरेडी डिलीवर्ड भी हैं। और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छे डेवलपर्स की तरफ से सेम लोकेशन के ऊपर आपको जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने बुकिंग भी करवाई। और अभी बिल्कुल उसके वॉल टू वॉल एडजेसेंट ये प्लॉट है, प्लॉट नंबर 38/6। तो यहाँ पर जो है वो आपको आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशियल जो है वो बना के दिया जाएगा। और इसके फ्लोर प्लान के हवाले से बाबर साहब ने बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसको हम डिज़ाइन करें, जिसमें आपको हाइपर मार्ट मिलेगा, जिसमें आपको बेसमेंट के अंदर पार्किंग मिलेगी डेडिकेटेडली, और इसके जितने भी रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं वहाँ पर आपको जो अपार्टमेंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो सारे फुली ऑटोमेटेड हैं। लाइक उसमें आप थंब इम्प्रेशंस के साथ, कीलेस डोर्स के साथ एक बेहतरीन एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आने वाली अमेनिटीज़ हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इस इंटरव्यू से पहले हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बाबर साहब मुझे बता रहे थे कि इनका जो कमर्शियल फ्लोर है उसमें जो टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम्स हैं, वो हर फ्लोर पे डिज़ाइन किए गए हैं और सेपरेटली मेल और फीमेल्स के। तो ये एक अच्छी खासी स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अमेनिटी के तौर पे, ताकि फैमिलीज़ अगर वहाँ पे विज़िट करती हैं तो उनको कमर्शियल एरिया के अंदर भी किसी तरह के कोई हर्डल्स जो हैं वो ना पेश आएँ। और इसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, हमने ये सुना है आपसे कि ये सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो बैल्कनीज़ के साथ हैं, तो काइंडली ये बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगा, तो काइंडली आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा। एक्चुअली पहले मैंने काफ़ी विज़िट किया, काफ़ी देखे, किसी ने कोई इस तरह की चीज़ नहीं दी, क्योंकि हम एट द मोमेंट जो हम बनाने जा रहे हैं वो खालिस्तान फैमिलीज़ के लिए कि ताकि रेजिडेंशियल वाले बनाने जा। तो मेरी कोशिश थी और मेरी टीम की कोशिश थी कि हम मैक्सिमम उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें कि अगर वो फ्लैट में आते हैं, रहते हैं, उनको पता चले कि कम से कम हमारा जो फ्लैट है या चीज़ें हैं, हमारे पास काफ़ी इम्यूनिटीज़ हैं इसके अंदर। मैंने इसमें अकेली बैल्कनीज़ नहीं दी, बैल्कनीज़ भी वो दी हैं कि जहाँ पे वो टेबल और चेयर रख के बैठ भी सकते हैं, स्पेशियस हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ हर अपार्टमेंट में पैशियो भी दिया है। ग्रेट,
जबरदस्त। पैशियो इसलिए दिया ताकि उनको कम से कम लाइट का इशू ना हो, टॉप से बॉटम तक उनका हर फ्लैट में, हर अपार्टमेंट में पैशियोज भी आ रहा है और बालकनीज भी आ रही हैं। फिर जो उनकी हमने कॉरिडोर बनाया है, कॉरिडोर के मिडल में भी जाके मैंने एक पैशियो दे दिया है ताकि लोगों को महसूस ना हो कि बिल्कुल हम अंधेरे के अंदर चले गए, एक बिल्कुल जो है ना उसके गली के अंदर आ गए और वहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो भी ऊपर से नीचे तक ओपन होगा। लाइक टॉप टू बॉटम आपको पैशियोज एरियाज दिए जा रहे हैं और आपको बालकनीज दी जा रही हैं, मतलब फुली स्पेशियस। ना सिर्फ कॉरिडोर स्पेशियस हैं बल्कि इनके मिडल में मैंने टॉप टू बॉटम एट्रियम्स भी दे दिए हैं ताकि लोगों को महसूस हो कि कोई ये बिल्कुल कंजस्टेड जगह नहीं है। आप एज सुन एज आप लिफ्ट से बाहर आएंगे आपको यू डोंट नीड टू प्रेस एनी बटन, ठीक है, और लाइट्स पूरी कॉरिडोर की ऑटोमेटिक लाइट्स होंगी, वो खुद ही ऑन हो जाएंगी, आपको सेंसर करेंगी और लाइट्स ऑन हो जाएंगी ताकि किसी को आके बटन दबाना ना पड़े, किसी को कुछ ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह इसमें हम और भी काफ़ी सरप्राइजेज़ हैं, चीज़ें हैं, वो फेस टू फेस डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये है कि सेकंड थिंग मैं जो वहाँ के रेजिडेंशियल हैं जो लेंगे या रहेंगे उनके लिए एक और चीज़ भी करना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। वो ये चीज़ है कि जो रूफ टॉप है उसको मैं बिल्कुल प्योरली उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, जिसमें उनके लिए स्विमिंग पूल होगा, ठीक है, जिम होगा, फिर मैं एक बारबेक्यू एरिया भी बनवा रहा हूँ, प्लस फैमिली सिटिंग एरिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी भी फ्लोर का कोई अपार्टमेंट वाले की बच्चों की कोई बर्थडे है या कोई छोटा फंक्शन है, इवेंट है, कम से कम 50 to 100 people can sit upstairs easily and they can enjoy in the same building rather than they go to the restaurant and spend money there। वो उधर आके अपना enjoy कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि उनको ये स्पेशल फैसिलिटी होगी और उसका हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। ग्रेट। नॉर्मली आपको इन सारी चीज़ों के लिए एक नॉमिनल फ़ी या फिर मेंबरशिप फ़ी पे करना पड़ती है, लेकिन ये टोटली फ्री होगा। तो हम आपके विज़न को सराहते हैं सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कीन है इन तमाम चीज़ों को लेके। सर पेमेंट प्लान के हवाले से हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी जो इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, जिसमें आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने क्या पेमेंट प्लान रखा है स्टूडियो का, 1 बेड का, 2 बेड का, और क्या आपने डाउन पेमेंट्स जो हैं वो लोगों के लिए आसानी पैदा की है। एक्चुअली इस टाइम जो क्राइसिस चल रहे हैं और लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी हैं, डिप्रेस्ड हैं कि हम प्लॉट नहीं ख़रीद पा रहे, घर नहीं बन रहा, चीज़ें नहीं, उसके अंदर बिटवीन रहते हुए मैंने और मेरी टीम ने बड़ा सोच समझ के काफ़ी चीज़ों को अपने ऊपर भी हमने काफ़ी चीज़ों को जो है लिया और लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए काफ़ी इसमें वर्किंग की। तो जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल हो सकता था तो मैंने कहा उसके साथ ही हम चलेंगे ताकि कुछ हम भी इस टाइम में लोगों को रिलीफ दे सकें। तो उसमें ये किया, जो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 45 लाख का आ रहा है। ग्रेट, ज़बरदस्त। 45 लाख को भी मैंने बहुत ही नॉमिनल सी इसकी रख दी। डाउन पेमेंट मैं ले रहा हूँ 7 लाख रुपीज़। ग्रेट, माशाल्लाह। 7 लाख रुपीज़ में आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं, आपका बुक हो जाएगा। और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो तो बहुत ही मैं जो है छोटी लेके आ रहा हूँ, 45,000 अ मंथ। ज़बरदस्त। कम से कम डाउन पेमेंट और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ एक रीजनेबल पर मंथ की इंस्टॉलमेंट, तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट कभी भी बुक करवा सकते हैं। लेकिन 1 बेड और 2 बेड के हवाले से भी जानना चाहेंगे। 1 बेड और 2 बेड का भी। हाँ, 1 बेड में भी हमने इसी तरह वर्किंग करके उसको जो मैक्सिमम उसमें हम रिलीफ दे सकते थे उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया। उसमें डाउन पेमेंट हम ले रहे हैं 9 लाख रुपीज़, ओनली 9 लाख रुपीज़ जो डाउन पेमेंट है। आप अपना 1 बेड अपार्टमेंट विद बैल्कनी विद पैशियो और टॉप ऑफ द आर्ट, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कोई अच्छी जगह, कोई लोकेशन पे, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, और हर चीज़ की क्वालिटी हम मेक श्योर करेंगे और इंश्योर कर रहे हैं। तो उसमें आप 9 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट है और इसकी जो मंथली है वो बहुत कम है, 62,000 रुपीज़ अ मंथ। 62,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। सर इसकी टोटल प्राइस आप प्लीज़। टोटल प्राइस
इसकी है 62 लाख रुपीस। 62 लाख में आप 1 बेड अपार्टमेंट बैरियर टाउन की प्राइम लोकेशन के ऊपर सिर्फ 9 लाख रुपए से बुक करवा सकते हैं और 3 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान आप उसको फॉलो करते हुए बाइंग कर सकते हैं। सिर्फ 2 बेड अपार्टमेंट उसी को भी इसी तरीके से देखते हुए हमने 2 बेडरूम अपार्टमेंट की जो डाउन पेमेंट रखी है वो है 12 लाख रुपए। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। मतलब इतना फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के इनिशियली आपने 12 लाख रुपए से इस प्राइम लोकेशन के ऊपर अगर आप 2 बेड अपार्टमेंट बुक करवाते हैं तो एक छोटी फैमिली की जो नीड है वो पूरी हो रही है और इन तमाम अमेनिटीज़ के साथ। सर इसकी टोटल प्राइस क्या है? टोटल प्राइस इसकी 96 लाख। 96 लाख। तो मैं समझता हूँ कि पेमेंट प्लान तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। कोशिश तो बड़ी की है भाई कि अच्छा हो जाए ताकि हमारे लोग जो हैं, जो परेशान हैं, जो सैलरी होल्डर्स हैं या जो इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पा रहे, घरों को नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोशिश है कि उसको उतना ही मैक्सिमम उसको रिलीफ दे सकें हम और वो अपना कम से कम अपने बच्चों की छत बना सके और ले सके। और इसमें यह है कि इसकी मंथली भी 96,000 रुपीज़ रखी है मैंने, अंडर 1 लाख रुपीज़, ताकि लोग इजीली इसको मैनेज कर सकें। और ये 32 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। एक्चुअल हम इसको 3 ईयर्स में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। 3 ईयर्स जो वो टाइम है जिसमें मैं समझता हूँ हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। और हम इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे ऑन 1 मार्च। अभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ आपने अपनी डाउन पेमेंट देनी है, अपनी बुकिंग करवानी है और अपार्टमेंट इज़ योर्स। उसके बाद 1 मार्च से ऑनवर्ड हम आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे और इंशाल्लाह वो विल डिलीवर। कोशिश पूरी करेंगे कि हम अपने जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे उनको लेट डाउन ना करें और इसको इंशाल्लाह मैक्सिमम लेवल पे वर्किंग करवा के तो इंशाल्लाह 3 ईयर्स से पहले इसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, एक्चुअल लोग होते हैं कि थर्ड पार्टी को MOU साइन करते हैं तो तब जाके वर्किंग स्टार्ट होती है। हमारे में वो इशू है नहीं सर, बिकॉज वी आर बिल्डर्स आवरसेल्व्स, तो हमारी मशीनरी भी अपनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी अपनी एक कंपनी है। बिल्कुल, लेबर भी हमारी अपनी है और उसके ऊपर जितना हमारे इंजीनियर्स, जितनी हमें वो मैन पावर चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलरेडी हैव ऑल दिस। तो इसमें यह है कि इंशाल्लाह जब हमारा काम शुरू होगा हमारी मशीनरी भी यहाँ पे होगी 24 आवर्स। हमारे जो वो प्लांट्स लगने, कंक्रीट प्लांट, एवरीथिंग, TMs, पंप्स, वो सब हमारे अपने, वो 24/7 इधर मौजूद होंगे और इधर काम करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम अपने जितने हमारे साथ अटैच होंगे उनको कोशिश करेंगे कि हम इनको वेबसाइट के थ्रू लाइव कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकें ताकि वो डेली अपनी अपडेट्स भी ले सकें। एक पूरा पैकेज है प्राइम लोकेशन के साथ, आपको CCTV कैमरास के थ्रू लाइव कंस्ट्रक्शन दिखाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन का हर्डल कहीं पे नहीं आएगा क्योंकि ख़ुद ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं तो इनको किसी भी थर्ड पार्टी के साथ MOU साइन करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट प्लान इंतहाई फ्लेक्सिबल है। अमेनिटीज़ के एतबार से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं क्योंकि बेसमेंट से लेकर आपको रूफ टॉप तक हर जगह जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट और बेहतरीन कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। इस पूरी वीडियो के अंदर मलिक बाबर साहब ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपके साथ शेयर की हैं, मैं समझता हूं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। अगर आप छोटे बजट के साथ बैरियर टाउन लाहौर के अंदर, वो भी बैरियर टाउन की प्राइम लोकेशन के ऊपर 150 फीट मेन बुलेवार्ड फेसिंग, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें। आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया एक पूरा पैकेज है और डेवलपर्स की ज़ुबानी आपने भी सुना, हमने भी देखा कि इनका जो विज़न है वो बहुत ही ज़बरदस्त है अपने प्रोजेक्ट को लेकर और प्रीवियसली एक अच्छा काम करते आए हैं। आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से आपकी किसी भी तरह की इंक्वायरी हो, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप लोकेशन को विज़िट करना चाह रहे हैं या फिर आप यहाँ पे बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो CDB प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम को आप रब्ता कर सकते हैं। हम इनके ऑथराइज्ड हैं और यहाँ पर आपकी बुकिंग एक ईजी बुकिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करवाई जाएगी। स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके इसकी तमाम तर डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कम बजट के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं तो उनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी यूनिट आपको मिलेगा वो ओपन फॉर्म की सूरत में मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं
हैं बुकिंग के लिए वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे। मेरा नंबर है 0333114600। नेक्स्ट वीडियो में आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया की लोकेशन पे मुलाकात होगी और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका बाबर साहब, आपने बहुत ही ब्रीफ जो है वो डिस्कशन की हमारे साथ और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम तर चीज़ें वो बताएं जो एक क्लाइंट, एक एंड यूज़र जानना चाहता है। सो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।